प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गलक्षं गजवक्त्रं कैसी है ना तू? ओम। इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? अच्छा, खुद लेट आई और मुझे बोल रही हो। टाइम क्या हुआ? गणेश जी की पूजा कर ली मैंने, जाओ जाके प्रणाम करो। चलो चलो। एक बात बताओ, यहाँ पर इतने सारे भगवान हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले तुमने गणपति जी की पूजा की। अभी हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा क्यों करते हैं? एक मिनट, सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। बैठो। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका 2 अर्थ होता है। कोटि का अर्थ सिर्फ करोड़ नहीं, प्रकार भी होता है। सोना, सोना जो हम पहनते हैं, और सोना स्लीप। एक शब्द का 2 अर्थ निकला ना। वैसे ही कोटि का मतलब करोड़ या प्रकार। हमारे सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता। अच्छा, पर वो कौन से देवी देवता है? 8 वसु, 12 आदित्य, हो गए 20। बाकी की 13 कौन? 11 रुद्र। पर रुद्र भगवान शिव को कहते हैं ना। हाँ, शिव जी उत्पत्ति और विनाश के भी देवता है। कुल मिलाकर 11 रुद्र हो गए ना। अब उनके नाम भी सुनो। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहिता, शास्त्र, अजपाद, अहिर्बुदन्या, शंभु, चंड और भाव। और आखिरी के 2 कौन है फिर? देवी देवताओं के 2 डॉक्टर्स है, वैद्य। उनका नाम है नसत्य और दसरा। उन्हें अश्विनी कुमार कहते हैं। अच्छा, अब गिनो। हाँ, ये हो गए 33। वाह यार, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी पुरोहित और मैं हूँ आरती पुरी, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम परंपरा पथ, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉक टाइम टीवी पर, आपके एंटरटेनमेंट का असली अड्डा। आज के इस प्रोग्राम में हम गणपति जी के बारे में कुछ रोचक कहानियां जानेंगे। उनका जन्म कैसे हुआ और उनकी वीरता के बारे में, और कई सारी कहानियां। और पल्लवी हमें बताएगी कि सबसे पहले गणपति जी की पूजा क्यों होती है। तो आइए चले चलो। तो अब बताओ कि सबसे पहले गणपति जी को ही क्यों पूजा जाता है? क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। लेकिन क्यों? ऐसे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ शक्ति सब भगवान है, गणपति जी ही क्यों? हाँ हाँ, मानती हूँ ये सब शक्तिशाली भगवान है। गणपति जी क्यों? इसके पीछे एक रोचक कथा है, बताती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटेगा, उसका विवाह सबसे पहले होगा। अच्छा, तब कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर काटने गए। लेकिन गणेश जी सोच में पड़ गए। पढ़ना ही था। अब गणपति जी का वाहन तो चूहा है, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगाएगा वो? तभी तो कहते हैं ना, बुद्धि से बड़ा बल कुछ नहीं होता है। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर अपने माता पिता के चक्कर काट लिए और उनसे कहा कि मेरे लिए मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता है, वही मेरे विश्व में, वही मेरे सब कुछ है।
क्या बात है, गणपति जी ने क्या दिमाग लगाया। सभी भगवान इतने खुश हुए ना, और उनके पिता शिव जी वो तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी तो हर शुभ अवसर पर, हर कार्यक्रम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इतनी जरूरी जानकारी के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत प्यारी कहानी है ना। बहुत प्यारी। अब तुम्हारी बारी। मुझे भी ना एक गणपति जी की बहुत रोचक कहानी पता है। क्या? कि गणपति जी को इतना छोटा चूहा उसकी सवारी ही क्यों मिली? ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता। सुनाओ। गणपति जी के बचपन की बात है। उन्होंने देखा कि माँ पार्वती ना किसी यज्ञ में व्यस्त है, तो गणपति जी ने सोचा यज्ञ में कोई बाधा ना हो, इसलिए वो माँ की निगरानी में लग गए। तभी एक खतरनाक राक्षस आया, काफी सूक्ष्म यानी छोटे और जादुई रूप में। वो एक चूहे का रूप लेके महल में घुस गया और सब कुछ उल्टा पुल्टा करने लगा। कभी वो बर्तन गिराता और कभी वो वस्त्र काट देता, पुस्तकें कुतर देता। वे देव और सेवक उसे पकड़ ही नहीं पाए। तभी गणपति जी ने उस चूहे को पकड़ने का संकल्प लिया। पूरा महल उनके पीछे पीछे, चूहा भाग रहा था और गणपति जी भी उसके पीछे। आखिर एक समय ऐसा आया जब गणेश जी ने अपने दांत से एक जाल बनाया और उस चूहे को पकड़ लिया। वो चूहा अपने असल रूप में आ गया, एक राक्षस जिसका नाम था गजानन। इस राक्षस ने गणेश जी से शरण मांगी। पता है, गणेश जी ने उस राक्षस को श्राप नहीं दिया, बल्कि सेवा का वरदान दिया। तू मेरे साथ रहेगा, मेरी सवारी बनेगा और मेरे हर भक्त के दुख को हर लेगा। तब से गणपति जी की सवारी बना ये छोटा सा चूहा, जो दिखने में तो छोटा है, लेकिन भगवान के हर एक भक्त का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए सक्षम है। वाह, एक से बढ़कर एक कहानियां। हाँ, इतना छोटा सा चूहा, लेकिन अर्थ कितना गहरा देखो। और भगवान जी के सेंस ऑफ जस्टिस को भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। मेरे पास भी ना एक गणेश जी की बड़ी क्यूट सी कहानी है। कौन सी कहानी? कि उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है। हाँ यार, ये तो मुझे भी नहीं पता कि गणपति जी को एक दंत क्यों कहते हैं। बात उस समय की है जब गणेश जी संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखने वाले थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत। ओह, ओके। फिर जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया था, तो उन्हें चाहिए था कोई ऐसा जो बिना रुके, बिना थके लिखता जाए, लिखता जाए, लिखता जाए। तो वेद व्यास जी गणपति जी के पास गए क्या? हाँ, वेदव्यास जी गणपति के पास गए। गणपति जी ने वेदव्यास जी की शर्त तो मान ली, हाँ। लेकिन उन्होंने भी वेदव्यास जी से कहा कि मैं लिखता जाऊंगा, पर आप बिना रुके बोलते जाओगे, बोलते जाओगे। ओह, फिर क्या, वेदव्यास जी कम नहीं थे, उन्होंने भी गणेश जी की शर्त मान ली। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन तुम बिना समझे कुछ नहीं लिखोगे। ओह। फिर क्या हुआ? फिर क्या, गणेश जी लिखते गए, लिखते गए, पर बीच में उनकी कलम टूट गई। अरे बाप रे! तो फिर गणपति जी ने क्या किया? कलम बदल ली? अरे कलम बदलते तो फिर लिखना रुक जाता ना।
तो फिर गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसी को कलम बना ली और उसी से लिखते गए। इसीलिए गणपति जी को एकदंत कहते हैं। यस, ये कहानी तो बड़ी कमाल की थी यार। सोचो, गणपति जी ने अपने दांत की भी चिंता नहीं करी। इससे हमें ना एक शिक्षा मिलती है कि जब हमारे सामने बड़ा लक्ष्य हो ना, तो हमें दुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। मजा आया ना तुम्हें? बहुत। देखो, मैंने बहुत क्यूट सी कहानी सुनाई, अब तुम एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाओ। मुझे ना गणपति जी की वीरता की एक बहुत कमाल की कहानी पता है। वाओ। एक बार ना गणपति जी तपस्या में बैठे हुए थे, तो उनके शरीर से एक पसीने की बूंद टपकी। अब उस बूंद से एक खतरनाक राक्षस का जन्म हुआ। अब उस राक्षस का नाम था सिंदूरासुर। वो राक्षस ना तपस्या में, ज्ञान में, इन सब में बड़ा निपुण था। उसे सूर्यदेव की इतनी कठिन तपस्या की कि सूर्यदेव ने उसको वरदान दे दिया। अब वो वरदान था एक अमृत का कटोरा, जिसमें हमेशा अमृत भरा रहता था। अब जब तक इस कटोरे में अमृत भरा रहेगा ना, इस राक्षस को कोई नहीं हरा सकता। अब इस राक्षस ने सारे देवताओं को हरा दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, सब देवता, कोई नहीं टिक पाया इसके सामने। पूरे विश्व पर इस राक्षस का शासन हो गया। अब सब देवता इतना परेशान हो गए, वो गणपति जी के पास गए और त्राहिमाम करने लग पड़े। गणपति जी ने राक्षस के साथ युद्ध का फैसला किया। डरा दिया तुमने। पता है, युद्ध पूरे 30 दिन तक चला था। लेकिन होता क्या, जैसे राक्षस युद्ध हारने लगता, वो कटोरे से अमृत लेता और युद्ध जीत जाता। गणपति जी समझ गए कि अगर इस राक्षस को मुझे हराना है ना, तो ये कटोरा गायब करना होगा। गणपति जी ने माया जाल रचा। मूषक ने ना एक सुरंग बनाई और एक रात जब राक्षस सो रहा था ना, उसका कटोरा गायब कर दिया। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ, तो राक्षस ने देखा, ले, कटोरा तो गायब है। भाई साहब, उसकी तो हालत खराब हो गई। गणपति जी ने अपनी वीरता से ना उस राक्षस को हराया और सारे देवताओं के विघ्न को हर लिया। वाओ, तभी तो गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता। तुम्हें पता है, गणपति जी को चार भुजाधारी भी कहते हैं। चार भुजाधारी क्यों कहा जाता है, ये कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि बचपन में नानी हमें सुनाया करती थी। अच्छा, तो तुम्हारी नानी जी भी गणपति भक्त हैं क्या? कौन नहीं है गणपति भक्त? बात तो सही है। अब कहानी तो सुनो। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि बेटा, ध्यान करो, तपस्या करो और तपस्या से बल, बुद्धि, श्रद्धा, ये सब अर्जित करो ताकि तुम अपनी और अपने भक्तों की रक्षा कर सको। गणेश जी ने उनकी आज्ञा मान ली और तपस्या पे बैठ गए। और तपस्या से उन्होंने दो और भुजाएं उत्पन्न की। एक में उन्होंने कमल का फूल उठाया, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक था। दूसरी में परशु यानी कुल्हाड़ी, जो बुराइयों का नाश करने का प्रतीक था। तीसरी भुजा में उन्होंने रक्षा का आशीर्वाद दिया और चौथी में अपना प्रिय मोदक पकड़ा, जो ज्ञान और आनंद का प्रतीक था। पल्लवी, कितना शक्तिशाली स्वरूप है ना गणपति जी का। चारों भुजाओं में एक संदेश है, एक अर्थ है। सही कहा तुमने आरती। गणेश जी सिर्फ बुद्धि के देवता नहीं है, रक्षा, प्रेम, विश्वास, ज्ञान के साथ साथ विनाश के भी देवता है, लेकिन समय आने पर। तो दोस्तों, इस तरह से गणपति जी ने अपनी चारों भुजाओं से पूरे संसार को, देवी देवताओं को, अपने भक्तों को एक प्रेम और एक शक्ति का संदेश दिया। एक और संदेश है क्या?
हमारे पास समय कम है। लेकिन गणपति जी से जुड़ी और भी कथाएं हैं, जैसे उन्हें मोदक क्यों पसंद है, उनके और कितने रूप हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी इतनी धूमधाम से क्यों मनाई जाती है। गणपति जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्हें मोदक क्यों पसंद है, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी इतनी धूमधाम से क्यों मनाई जाती है, ये सब हम देखेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक हमें अनुमति दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल टॉक टाइम टीवी। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं टॉक टाइम टीवी, आपके एंटरटेनमेंट का असली अड्डा।